को ये लोग 2 बजे करीब बाहर गए होंगे शौचालय के इधर पार्क में, तो वहाँ पे बॉडी पड़ी मिली सुबह जब पापा लेकर आए। फिर ये सवेरे 7 बजे हम चाय की दुकान पे आए जी। वहाँ पे खबर हल्ला मचा कि पार्क में 2 बच्चों के चाकू से पता नहीं किस हथियार से हमला किया। एक की मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, साउथ वेस्ट दिल्ली के साउथ कैंपस थाना इलाके में बीती रात 2 युवक, जो एक युवक गंभीर रूप से घायल था और दूसरे युवक की मौत हो गई। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे, तमाम ये पीड़ित परिवार है, जो पूरा गम का माहौल है। हालांकि आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर साउथ वेस्ट डीसीपी का आना भी हुआ, लेकिन मामले की छानबीन चल रही है। फिलहाल अभी कोई सुराग पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार उस युवक की हत्या किसने करी। हालांकि आपको बता दें, इनपुट हमारे पास ये भी है कि पुलिस को मौके से कुछ धारदार हथियार बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी ये कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। अभी साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो हत्यारा कौन है। लेकिन पीड़ित परिवार हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हम इनसे बातचीत करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो 2 युवक था, जिसमें एक युवक जिसका नाम कौशल था, कौशल की मौत हो गई है और दूसरा युवक गंभीर रूप से अभी घायल है। फिलहाल वो ट्रॉमा सेंटर में है। और कौशल की हमारे साथ बहन है, बातचीत करने के लिए उनसे जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। कैसे पता लगा कि कौशल अब इस दुनिया में नहीं है? जब इस घर में सबसे ऊपर एक किराएदार आंटी रहती है, उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा कहाँ है करके। तो हमने बोला कार्तिक के साथ सो रहा, तो उन्होंने बोला कि कार्तिक हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका सर्वर फाड़ दिया है और कुशल को ढूंढो, कुशल कहाँ पर है। 5:30 बजे करीब फिर हम लोगों ने कुशल को ढूंढना स्टार्ट किया। उसके बाद जब इधर उधर देखा नहीं मिला, तो फिर बड़े पार्क गए। बड़े पार्क में देखा तो वहाँ पर पड़ा हुआ था उल्टा। कितने लोग थे कौशल के साथ? अकेला था वो और एक उसका दोस्त था। वो पता नहीं उसका सर्वर फाड़ा, तो वो अपने दोस्त के घर चले गया था। उसने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने देख लिया बाहर आके, तो उसको सीधा हॉस्पिटल ले गए। ये लेकिन बड़े पार्क में था, उसको चाकू वाकू मार रखा था ज़्यादा और यहाँ से पूरा खून वून बह रहा था नाक वाक से। तो वहीं पर उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, तो वहीं पर रह गया। कौशल क्या काम करता था? KGD में वो होटल में काम करता था। रोज कितने बजे घर आता था? उसका टाइम का कुछ नहीं है। वो 11:30 बजे जाता था, तो कभी 9 बजे, नहीं तो 10:30 बजे आ जाता था। कल कितने बजे आया था? कल उसकी लेट छुट्टी हुई थी। कल उसकी 10:30 बजे छुट्टी हुई थी और 10:30 बजे घर आ गया था वो। तो 10:30 बजे से घर में ही था? हाँ, वो 12:30 बजे तक घर पे ही था। उसको पापा ने खुद अंदर किया था खाना वाना देख के। फिर 2 बजे ये लोग बाहर निकले। 2 बजे के बाद ही हुआ है जो भी हुआ है। तो जब वो घर से बाहर निकला, आप लोगों को पता नहीं था? वो अपने दोस्त के पास होता था, कार्तिक के पास। तो कार्तिक और कौशल दोनों निकले थे घर? हाँ। सुबह कैसे पता लगा आप लोगों को? जब आंटी ने बताया कि कार्तिक हॉस्पिटल में एडमिट है, कुशल को ढूंढो, कुशल कहाँ पर है, मिल नहीं रहा है करके, तब पापा बाहर गए देखने के लिए कहाँ है कहाँ नहीं है करके। तो बड़े पार्क गए देखने। एक बार गए तब अंधेरा था इसलिए दिखा नहीं। जब दूसरी बार गए थोड़ा उजाला हो रखा था इसलिए दिख गया। फिर लेकर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे लेटाया। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए सीधा, तो हॉस्पिटल ने बताया कि अब नहीं रहा। कार्तिक की क्या हालत है अभी? उसका भी सर्वर फड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अभी वो बचा है या नहीं बचा कर। कहा जा रहा है मौके से कुछ हथियार बरामद हुए हैं धारदार। मतलब वहाँ जहाँ स्पॉट पे कौशल की बॉडी थी, वहाँ से पुलिस ने कोई चीज़ बरामद की है, चाकू टाइप की? अभी तक ये हमें नहीं बताया। क्या किसी पे शक है आपको? नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी ही नहीं थी। वो काम से घर से काम करता था। वो किसी से इतना यहाँ के दोस्त लोगों से मतलब रखता था, वरना वो किसी से लड़ाई झगड़ा वैसा वाला कुछ नहीं था। कौशल ने कभी बताया आपको कि कोई रंजिश हो उसके दोस्त यार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई लेन देन तो नहीं था किसी के साथ? नहीं। अच्छा, जब कौशल घर आया था तो उसके चेहरे को आप लोग पढ़ पाए थे? कहीं डरा हुआ तो नहीं लग रहा था? नहीं, जब वो यहाँ पर आया, पहले से यहाँ पे किसी और की लड़ाई हो रखी थी, तो उसने किसी से इतना मतलब नहीं रखा। फिर जब इसके दोस्त की हुई थी तो उसने इतना मतलब नहीं रखा। फिर उसको 10:30 11 बजे करीब घर में अंदर कर दिया। फिर रात को लोग वॉशरूम गए होंगे, तो कोई लड़के वड़के होंगे, तो उन्होंने ये सब हरकतें की है। तो देखिए, अभी
फिलहाल आपको बता दें, पीड़ित परिवार से हम बात कर रहे थे। कौशल अब इस दुनिया में नहीं है। कौशल की बहन जो हमसे बात कर रही थी, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही है। पीछे अब तस्वीर देखेंगे तो देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा ये जो मोहल्ला है वो पूरा पीड़ित परिवार के साथ है। गमगीन माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देखेंगे आप चारों तरफ, आपको ये जो लोग दिखेंगे ये पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है इस गम के माहौल में। फिलहाल आपको बता दें कि कार्तिक की इलाज जारी है, लेकिन कौशल इस दुनिया में नहीं है। आपको एक अहम हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इधर दिखाइए ज़रा। ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कैमरा कोई भी वर्किंग हालात में नहीं है। ये वही कैमरा है जो केजरीवाल की सरकार में लगाया गया था कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके जब ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन जब ये कैमरा लगाया गया, लेकिन अब तक आपको बता दें कि ये वर्किंग हालात में नहीं है। जो ये कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि इस तरह की क्राइम पर रोक हो, क्राइम कंट्रोल हो, और क्राइम अगर होता भी है तो इस कैमरे में कैद हो। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ जो आसपास कैमरे लगे हैं ये सब सिर्फ बातूबी बातें हैं कि ये कैमरा काम करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम लोगों से जानते हैं। ये कैमरा काम करता है? बिल्कुल नहीं करता कैमरा काम। लगा रखा है फालतू के लिए, देखने के लिए नहीं लगा रखा। ये कैसे करेंगे हम इसकी? कोई काम नहीं करता कैमरा। तो ये कैमरा कब से काम नहीं कर रहा है? ये तो जब से लगाया तब से कैमरा काम नहीं कर रहा। दिखाने के लिए लगा रखा है ये कैमरा। स्पॉट पे कुछ पता चल पाया? कैमरे में कुछ आया? अभी कुछ नहीं पता चला, देखा ही नहीं है कैमरा, चेक ही नहीं किया अभी। किसी ने कैमरा चेक करा ही नहीं है। कहाँ से? तो देखिए आपको बता दें कि जो हम कैमरा दिखा रहे थे आपको, उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। बस वो कैमरा खाना पूर्ति के नाम पर लगा दिया गया है। फिलहाल यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है। दो दोस्त कौशल और कार्तिक एक साथ घर से निकलते हैं, पास के पार्क में वहाँ जाते हैं, और उसके बाद सुबह सीधा खबर आती है घर को कि अब कौशल इस दुनिया में नहीं है और कार्तिक बुरी तरह से घायल है, जो कि ट्रॉमा सेंटर में वो एडमिट है। फिलहाल उसका इलाज जारी है, लेकिन अभी पुष्टि यही हो पाई है कि कौशल इस दुनिया में अब नहीं रहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो आपको बता दें कि साउथ कैंपस थाना इलाके से एक बड़ी खबर, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं लगातार साउथ कैंपस दिल्ली के थाने के इलाके में जो ये खबर आई है ये सबको झकझोर देती है। अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस कब इन हत्यारों को गिरफ्त में लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,